बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, दो अहम बेवकूफ़ों की गुफ्तगू सामने आ रही जी। एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इसके अलावा जी दूसरा शहबाज शरीफ साहब। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि किसकी बेवकूफ़ी आपके सामने पहले रखूं। अगर यहाँ पर सीनियोरिटी को देखा जाए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि हम जो आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे वो सीनियोरिटी के ऊपर जी करेंगे, तो आज मैं भी बिल्कुल वैसा ही जी कर रहा हूँ कि सीनियोरिटी के ऊपर अगर बेवकूफ़ बंदे को देखा जाए तो वो जी है शहबाज शरीफ साहब। अगर बिल्कुल सफ़े अव्वल की फहरिस्त में देखा जाए, शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी 30 साल की बर्बादी का मलबा हमारे ऊपर ना डाला जाए। 8 महीने के अंदर हम जो ये 30 साल का ये जो बर्बादी पाकिस्तान की हुई, तो हम ये 8 महीने के अंदर हल नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को ये कहूँगा, इज़्ज़त माब पाकिस्तान के जी वज़ीर आज़म साहब, लिहाजा हमने तो आपको मुंतखब नहीं कराया था, ना हम आपको वज़ीर आज़म कहेंगे। जिससे वोट दिया गया आज हम भी उसे वज़ीर आज़म मानते, ना कि आपको, क्योंकि आप आवाम के चुने हुए वज़ीर आज़म नहीं, ना नो मुंतखब वज़ीर आज़म है। अच्छा जी, जनाब फरमाते हैं जी शहबाज शरीफ साहब के 30 साल की बर्बादी का मलबा हमारे ऊपर ना डाला जाए। 8 महीनों के अंदर हमने कौन सा माशी इस्तेकाम यहाँ पर लाना है, ना हमसे होगा। आप ये देखें, मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे जैसे ये पाकिस्तान नए इंतखाबात की तरफ जाएगा, नए इलेक्शंस की तरफ जाएगा, ये शहबाज हुकूमत बैक फुट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और आप ये देखेंगे जब नए इंतखाबात के बाद अगर शरीफों की भी गवर्नमेंट आ जाए या चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाए, आप ये देखिए अगर शरीफों को भी आ जाए तो जनरल बाजवा के ऊपर इन लोगों ने तनकीद शुरू कर देनी है। जिस तरह अभी मौजूदा हालात के अंदर खान साहब कह रहे हैं कि जी हम तो हुकूमत में आना ही नहीं चाहते थे, जनरल बाजवा ने हमें बिल्कुल पैरों से पकड़ कर जाकर हमें इक़्तिदार के अंदर बिठाया। शहबाज शरीफ ये फरमाते जी 8 महीने के अंदर हम और क्या कर सकते थे। तो मैं यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को यही कहना चाहूँगा कि ये जो ख़जाना आपके पास है, इसी ख़जाने के ऊपर खान साहब सेहत कार्ड भी चला रहे थे और लंगर खाने भी चला रहे थे जी, और कर्जे भी उतारे थे, और पेट्रोल के अंदर आवाम को रिलीफ भी दे रहे थे जी, और गंदम भी और आटा भी, चीनी भी और आयल भी मौजूदा हालात के अंदर जी सस्ता मिल रहा था। लेकिन आप ये देखें आज वही कौमी ख़जाना है, वहाँ पर आवाम के कंधों के ऊपर किस तरह बोझ डाला जा रहा है। और आगे जनाब क्या फरमाते जी, 30 साल की जो बर्बादी का मलबा हमारे ऊपर ना डाला जाए, तो किसके ऊपर डाला जाए। 35 साल तो इस मुल्क के अंदर 2 ख़ानदानों की हुकूमत रही, शहबाज शरीफ और ज़रदारी की। आप लोगों के ऊपर ना डाला जाए तो किसके ऊपर डाला जाए। ये अगर मैं कहूँ कि तारीख़ की अगर सबसे ज़्यादा जो वोटर्स और जो इलेक्शन से खौफज़दा हुकूमत कहा जाए 75 साल तारीख़ के अंदर, उस मौजूदा हालात के अंदर जी शरीफ ख़ानदान है। ये देखिए कि एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया। क्यों जी? क्योंकि इन्हें डर है कि इमरान खान साहब जिस तरह ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पंजाब के अंदर बड़ी बुरी तरह इन लोगों को लीड किया, इन लोगों ने कहा था कि अब इन लोगों को ये डर है कि जी इस्लामाबाद के अंदर भी मेयर इनका आ जाएगा, डिप्टी मेयर भी इनका आ जाएगा, और जो बल्दियाती इलेक्शंस होने इस्लामाबाद के अंदर वहाँ पर भी खान हमको लीड कर देगा। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर अब जो शरीफ ख़ानदान थे वो बिल्कुल बैक फुट के ऊपर जाना शुरू हो गया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं जी। 8 महीने में हमने कौन सा पहाड़ तोड़ देना था। हमने आगे अब ये कहेंगे जब इनके ऊपर ज़्यादा बोझ आएगा तो ये कहेंगे हमने कब कहा था कि जी हमें इस हुकूमत के अंदर आना है या हमें लाया गया। तो ये सारे मामला यहाँ पर आएंगे, सीधा जनरल बाजवा के ऊपर जी तनकीद की जाएगी। इसके अलावा जी ये शहबाज शरीफ साहब को एक साइड पर रख दे आप। अब बारी आती है जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। सेकंड नंबर के ऊपर जो बेवकूफ़ाना अगर कहूँ कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का एक शर्म का मकाम है जी, ऐसे शख्स की गुफ्तगू आप सुने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये कहना कि जब मुजाहिदीन के साथ 2-2 हाथ करने थे, खान साहब उनसे मुज़ाकरात करते रहे। सीधी सीधी अगर मैं आपको आम अल्फाजों में समझाऊं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहना चाहते थे कि जो खान साहब ने मुज़ाकरात की एक बेंच लगाई थी ये मुजाहिदीन के साथ, तालिबान के साथ, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि जी उनके साथ कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान को नहीं करने चाहिए थे। आज उन्हीं मुज़ाकरात का नतीजा पाकिस्तान के अंदर जी दहशत गर्दी बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी बढ़ रही है, चलो एक तरफ मान भी लेते जी ये इमरान खान साहब की गलती है कि उन लोगों ने तालिबान से मुज़ाकरात किए, ना कि तालिबानों के साथ जंग छेड़ी, चले ठीक है ये भी इमरान खान की गलती मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। तो आपका हुकूमत के अंदर क्या काम?
जब आप दहशत गर्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, जब आप पाकिस्तान के माशी बहरान को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब आप IMF के साथ डील नहीं कर सकते, जब पाकिस्तान को अगर आप बाउंड्रीज के ऊपर डिफेंड नहीं कर सकते, तो आपका हुकूमत के अंदर क्या काम? पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप ये देखिए वहीं पर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं कि जी हमारे ऊपर कोई मलबा ना डाला जाए। यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा भी ये कह रहे हैं जी सारे के सारी इमरान खान साहब की नाकाम पॉलिसीज़ हैं। तो आपका क्या काम? आप 8 महीने से क्या यहाँ पर कोई गेम, यहाँ पर कोई तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर? आप क्या कर रहे हैं? ये वो वज़ीर ख़ारजा है जो मुझे तो लग रहा है 8 महीने से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम दिखा होगा आपको। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान के अंदर दौरे के ऊपर आता है जी। गैर मुल्की एक मुल्क को छोड़ा नहीं दूसरे मुल्क पर चले गए, तो 8 महीने के अंदर आपने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? अगर ये इमरान खान साहब की नाकाम पॉलिसीज थी तो आपने अब तक क्या किया? 8 महीनों के अंदर आप ना तो पाकिस्तान के अंदर माशी बहरान को ख़त्म कर सके, ना तो आप दहशतगर्दी को ख़त्म कर सके। अगर मुज़ाकरात की बेंच इमरान खान ने बिठाई भी थी तालिबानों के साथ, तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब के दौर हुकूमत के अंदर कौन सी दहशतगर्दी हुई थी? तब तो कोई दहशतगर्दी नहीं हुई थी, चाहे वो मुज़ाकरात ही थे। तो आज आप वही मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम हो जाए? लेकिन नहीं, आप ये देखें कि आने वाले दिन के अंदर नया तमाशा शुरू हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। आप ये देखें तारीख के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर किस तरह धमाका और किस तरह एक वैन को उड़ा दिया गया। आप ये देखें अगर वहाँ पर अगर पुलिस ने उस गाड़ी को ना रोका हो तो पता नहीं यहाँ पर ये मामलात कहाँ पर और किस तरह चले जाते। एक तरफ ये बेवकूफ़ कह रहे जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जी हमारे ऊपर मलबा ना डाला, ये दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा साहब ये कह रहे जी पाकिस्तान की दहशतगर्दी इमरान खान साहब की नाकाम पॉलिसीज़ है, तो आपने क्या किया? और दूसरी तरफ ये कहते जी इमरान खान साहब को अगर किसी ने घर भेजा, वो वाइट हाउस ने नहीं बल्कि बिलावल हाउस ने घर भेजा। तो मैं कहता हूँ कि आपकी क्या औकात और शरीफों की क्या औकात, जब तक क्योंकि साफ ज़ाहिर जी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत थी। खुद जनरल रिटायर बाजवा ने तस्लीम किया कि जी 2021 की फरवरी तक इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती रही सियासत के अंदर, और अदम एतमाद के जो ये तहरीक पेश की थी जे PDM की जमात वालों ने, इनके अगर किसी भी मेंबर्स का बयान उठाकर देख लें, राना सनाउल्लाह हो गए, मरियम नवाज हो गए, अयाज सादिक हो गए, कितने ही लोगों के आप नाम उठाकर देख ले जिन्होंने ये तस्लीम किया, और आज भी उनकी फुटेज मीडिया के ऊपर मौजूद है कि जो ये कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक बगैर इस्टेब्लिशमेंट के, बगैर अदालतों के नहीं किसी भी वज़ीर आज़म के ऊपर लाई जा सकती। तो आप लोगों ने किस तरह लाई इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक अगर आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं थी? और आपने जो तरमीम जो बिल पास कराया, ये आपने किस तरह कराया? ये हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए आज मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे जैसे वक्त करीब आएगा पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे। जो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आप मेरी हुकूमत को गिरा रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो माशी हालात है बड़ी बुरी तरह से हमने संभाले और अपने पाँव के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। तो जी इसके बाद अगर हमारी हुकूमत को गिराया गया तो कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की जो माशी हालात है और अदम इस्तेकाम जो अब इस सियासत के अंदर आ चुकी, गैर इस अदम इस्तेकाम जो आ चुकी, तो इसको पैरों के ऊपर कोई भी हुकूमत खड़ी नहीं कर पाएगी। तो खान साहब की बात ये भी सच साबित हुई। और मुज़ाकरात अगर इमरान खान ने तालिबान के साथ किए थे तो दहशतगर्द भी तो नहीं हुई, तो आप वही मुज़ाकरात आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि तालिबान अगर देखा जाए, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान के तालिबान हो, वो इन लोगों से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। इन बेवकूफ़ों से, इन चोरों से मुज़ाकरात वो करना ही नहीं चाहते। तो ये जी अहम मामलात है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ को देखा जाए, दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा को देखा जाए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।